सो और बलाए लाए आ गई। गाय की पूंछ से झाड़ा करो, गाय दिक्कत हो बछिया की पूंछ से झाड़ो। मैया यशोदा कन्हैया को ले गई और ले जा करके गौ माता की पूंछ से झाड़ रही है हमारे लाला को। कह रही है, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे नारायण, हे जनार्दन, हे विष्णु, हमारे लल्ला की रक्षा करना। और भगवान भी मंद मंद मुस्कुरा रहे कि बताओ रे, हमारे नाव से हम ही को झारो जा रहा। ये तो भगवान के नाम है। नंद बाबा लौट के आए, पूतना मरी पड़ी है, उसके टुकड़े कर करके उसको जलाया गया। और जब पूतना को जलाया गया तो पूतना की चिता से ऐसी खुशबू निकली कि पूरा वातावरण महक गया। परीक्षित जी बोले, भगवान ये तो राक्षसी थी और इसकी चिता से ऐसी सुगंध। सुखदेव जी बोले, राजन, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्पर्श किया हो और जिसका पैपान ठाकुर जी ने किया हो, उसके शरीर से वासना नहीं, बास ही आती है, सत्कर्मों की खुशबू ही आती है। अच्छा, जब पूतना आय को, जब पहले जन्म की गर्ग संहिता में लिखो है, बलई परम भक्तस्यो सुतायई वामनो हरि मनोरस्ते ते भूयान यस्स वरम ददातु में। राजा बलि की बिटिया यार रत्नमाला, जब भगवान गए बलि को ठगवे, बहुत खूबसूरत थे ठाकुर जी। जब खड़ी खड़ी सोच रही कहूँ ऐसो हमारा बच्चा हो तो गोदी में धर के पैपान कराते, फिर रे भगवान ने ठग लाओ बलि को। जब बोली को हमारी औलाद होती तो हम जहर मिलाकर दूध पिया देते। अब भगवान को तो जाकी रही भावना जैसी, बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो गर्ग संहिता के हिसाब से राजा बलि की बिटिया रत्नमाला, आदि पुराण में यह एक ब्राह्मण की कन्या थी। पति को धोखा देकर परपुरुष के साथ रमण कर लिया तो पति ने से श्राप दे दिया कि राक्षसी हो जाए। यह आदि पुराण में कथा आती है। और आनंद रामायण जिन्होंने पढ़ी हो उसमें है कि यह मंथरा है पहले जन्म की। अच्छा, रामायण में मंथरा गई कहां? इतने तक कथा आई है मंथरा की, होमंग लात तक कुबर मारा। एक के बाद अगर कहूं होए चौपाई ना हो तो बताओ, मार गई के बनी रही के सड़ा गई के भाग गई कहां? ये चौपाई के बाद मंथरा को ना बताओ। होमंग लात तक कुबर मारा, शत्रुधन जी ने उठट के लात मारी। कहां गई मंथरा? हम बता रहे, हमें पता है और कोई को पता नहीं है। अकेले हम ही भाई हैं लाल मुजक्कड़ हमें हर चीज को पता है। और को तुम्हारा पता हो तो हाथ उठा दे। हम तो बता रहे, शत्रुधन ने मारी लात, तेरे बाप भाड़री में रेल लगी। ऐसा हो नहीं सकता दद्दा। कितने बड़े गांव में 4-6 मंथरा ने हुए, 10-20 तो तई बैठी हुई। हाँ, जे को दिन भर एक ही काम होए, तन्नक इनके घरे तन्नक उनके घरे, इनकी इनसे उनकी उनसे। समझ लियो जैया भड़री की मंथरा जी। जान तो कहीं है हमको अंजित जी की कह रहा है नाव ने लिख जो बेन हरो नहीं तई महाभारत हो जे। मनु जी जान गई कि यार अपने गांव में भी करत है दिन भर जो तन्नक इनके तन्नक उनके भैया मंथरा। पर बेन हरो, मंथरा तो जीवन में आ है, पर मंथरा की बात मत मानना। मंथरा तो जीवन में आएगी, पर मंथरा का विरोध करना। मंथरा ने 2 लोगों के कान भरे, बहुत ध्यान से सुनना बात को। कितने लोगों के? 2 लोगों के। एक कैकई के भरे। जो बात कैकई के सामने कही और कैकई बड़े प्रेम से सिर हिलाती रही, हाँ हाँ हाँ। और वही बात कैकई मंथरा ने भरत के सामने कही। कही कि नहीं कही?
पर भरत ने मंथरा की बात नहीं सुनी और उसको ललकार के भगा दिया। तो तुम्हारे घर में तुम्हें भरत बनना है, अगर कोई मंथरा तुम्हारे घर में आए, वो परिवार की बुराई करे, तो भरत की तरह उसे ललकार के भगा दो, क्योंकि कान भरने वालों की वजह से राम जैसे परमात्मा का समृद्ध परिवार भी तहस नहस हो गया। राम का परिवार कैसे टूटा? खाली कान भरने वालों ने। और मेरा एक और निवेदन है, जितने लोग बैठे हो, जो ये काम करते हो समाज में, गांव में, परिवार में कान भरने का, तो चाहे मुंह में जहर भर देना, अगर वो व्यक्ति तुम्हें बुरा लग रहा हो तो मुंह में जहर भर देना, पर किसी के कान में जहर मत भरना। आजकल लोग वैसा जहर नहीं दे रहे, मुंह वाला जहर तो अब बंद ही है, को नहीं दे रहा हो। हमारा जी मुंह बारो जहर बंद, को ऊसो खा ले वे बात अलग है खुद से, पर अब को जहर मुंह बारो दे ही नहीं रहो। पर हर व्यक्ति आज कानों में जहर भरने का काम कर रहा है। मुंह के जहर से वो व्यक्ति खुद मरेगा, पर अगर कानों में जहर चला गया तो वो पूरे परिवार को तहस नहस कर देगा। इसलिए निवेदन है, इन कान के जहर भरने वालों से बचना। इन मंथरा हर से बच गो बेन हरो। बड़ी से बड़ी पार्टी, ध्यान से सुनना, बड़े से बड़ा परिवार, बड़े से बड़ा संगठन और बड़े से बड़ा ट्रस्ट सिर्फ एक चीज में टूट जाता है, अगर पार्टी में, परिवार में, संस्था में, समाज में काम करने वाले कम और कान भरने वाले ज्यादा हो, तो परिवार टूट जाएगा, पार्टी टूट जाएगी, संस्था टूट जाएगी। घर में काम करने वाले ज्यादा हो, काम करने वाला तो एक भी ना हो मेरे हिसाब से। आज हर घर में मंथरा है। अच्छा ईमानदारी बताओ, जितने परिवार टूट रहे हैं, कान भरवे ही भरवे पे नहीं टूट रहे। घरवारी ने घरवारे के कान भरे, बिल्कुल ईमानदारी से अपनी अपनी छाती पे हाथ धर के कह दे कि तुम एकदम लड़ बैठे थे अपने मम्मी पापा से, तुम आओ घर कबे टूटो, तुम बहुदद्दा से नहीं आ रहे कबे भाई, जब इन मंथरा ने कान भरे। बोलो, हम तो जब जानते, जब शादी के पहले कह देते कि पिताजी हम अलग हो रहे तुमसे, हमें नहीं देने अब तुम में, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे घर में कोई कान भरने वाला नहीं था। और शादी भाई, वो कान भरवे वाली जी आई और इनने मंथरा को रोल निभाओ और घर को फोड़ दो, और तुम जैसे नकटा फूट गए। कम से कम 90% बैठे हो तुम और यहां से 10% बच गए हो, तो उनको हम प्रणाम कर रहे। और धन्य है भगवान, वो 10% जैसी औलाद हर माँ बाप को मिले, जो हर हाल में अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, उनको विपिन बिहारी को प्रणाम है। जबकि 90% इतने ऐसा ही बैठे हैं जो बहुदद्दा से अलग रह रहे हैं। मेरी बहनों, कोशिश करो कि टूटे घर को जोड़ने का काम करो, जुड़े जुड़ाए घर को तोड़ने का काम मत करो। इसका दंड तुम्हें मिलेगा, इसका प्रायश्चित तुम्हें भोगना पड़ेगा। और जोन जे बाहर की मंथरा है, इनसे तो बची रहियो। अच्छा ईमानदारी बताओ, आजकल मंथरा बैठी कौन के भीतर है? वो पता है कौन के भीतर? पहले मंथरा रहती सास के भीतर। हाँ, कछु दिना मंथरा बहुत समय पहले रही सास के भीतर, फिर उन्हें सोची अब ना, अब पार्टी बदल दो, सुबह बैठ गई बहू के भीतर।
वर्तमान में कौन के भीतर बैठी मंथरा, बिल्कुल ईमानदारी बतजो, हमारी बात गलत हो तो बतजो। आजकल मंथरा बैठी है बहू की मताई के भीतर। हाँ, 99% अगर आज को उन्हें घर फोड़े हैं तो मोड़ी की मताई ने फोड़े हो तो बता दे बेन हरो सांची, बिल्कुल ने फोड़ी हो तो बताओ। 99% घर फोड़ गए। अरे 7 घर तो डाइन छोड़ के चला थे। क्या घर छोड़ दे डाइन? 7। तुमने अपनी मोड़ी को बसो बसाओ घर मिटा दो तो तुम तो डाइन से भी ऊपर कहां आई। तुम्हें तो मंथरा काय में अभी शर्म लग रही हमें। 7 घर डाइन छोड़ दे और तुमने बिटिया के घर में लोग घर के धरदई लगी लगाई। 24 घंटा फोन पे लगी रे, बिल्कुल मोड़ी उठ नहीं पार, मम्मी फोन लगा देते, क्या खाया क्या बनाया। एक आध दिन तुमने कह दियो कि जहर बनाओ है तुम खा ले सो मार जाजी में हम सुखी रे में। पहले की मताई अपनी बिटियों को शिक्षा देके भेजती कि बेटा उते जा रही हो 2 बातें सुन लियो। राज की मम्मी हरे अगर सवेरे सास जल्दी जगा देवे तो हमें फोन करियो, हम पापा को थाने भेज के रिपोर्ट करा दे। अच्छा कर रही तुम जो, तुमसे बड़ी पापन दुनिया में को न कहा। मर जो तुम शंकर जी खा तक ले, खा ले तुम तो नर्मदा की बटाइए बीन बीन के, उन्हें कुछ नहीं। मोड़ी के घर में लोग घर के धरदाई पापन। अरे खुद 2 बातें वो न कह सकते कि चलो बेटा ठीक है अपनों घर चलाने तो 2 बातें सेने पर। खा का यार आज मंथरा कहां बैठी है? मोड़ी के मताई के भीतर। क्या करेंगे, गुस्सा तो हमें ऐसी याद है तो हम बहुत बातें पचाए जाते ना, हमें आदमी ऊँचो को चार देवे उतार के मंच से। क्योंकि जैसे हमारे भीतर भरी है क्योंकि ऐसी कड़मरा हमें जो भरत है तुम कछु शब्द खाया ले के यार रेन तो दी उज्जे हम और कोट जे के आऊं। इन मंथरा हर से बचियो बेन हरो। आधी रात में अगर सास बीमार हो गई तो बहू ले जे है अस्पताल, ध्यान राखियो। और कहूं बहू बीमार हो गई तो जब मंथरा ने आ है बड्डो कर गई वाजे है अस्पताल, पलका पे बैठ के भाई मूड पे हाथ फेरे के बेटा घबड़ा जुने हम आ गए हैं। भली हो कहने के बे की बस की ने रहे है, पर जब तुम अस्पताल में भर्ती रहो तो सेवा तुम्हारी सास ही कर है और सास की सेवा बहू कर है जो बीच बारे ने आ है। अब तुम तो हमारी सुन ले एक बात, अगर दूसरा छिड़िया चढ़ जाए तुम्हारी तो हम नाक कटवा दें भड़री में आके। जैसे ही तुम्हारे घरे आए वह मंथरा, चाहे बहू के बैठे चाहे सास के, अब अकर है बुराई तुम कर जो हाँ जी तुम सही कह रही, हमारी मम्मी बहुत खराब है केड़ू है। उन्होंने जो हम तुम्हारी तो सब सुन रहे तुम हमारी एक सुन ली बाकी का कज्जो अबे विपिन बिहारी आए थे कथा कर भी कह रहे थे भड़री में मंथरा है। कज्जी तुम्हारी या कह रहे थे उधर मंच से इतनी भर के जो अगर दूसरा छिड़िया चढ़ जाए वह चुड़ैल तो नाव बदल दीजो हम बचियो। इन मंथराओं से बचो। इन्होंने कई राम जैसे समृद्ध परिवार को मिटा दिया। हमारी तुम्हारी गिनती क्या है? तो मुंह के जहर से खतरनाक अगर कोई जहर है तो वो कानों का जहर है। कानों का जहर समाज को, राष्ट्र को, परिवार को मिटा देता है। और आज जितने परिवार मिटे हैं वो सुनाई सुन के मिटे हैं। बोलो नहीं मिटे हुए सुन सुन के। तो तुमने अपनी मम्मी की सुनी, तुमने अपनी घरवारी की सुनी, परिवार मिट गए।
पर विपिन बिहारी का ये संकल्प है कि अगर कानों में जहर डालकर परिवार फोड़ा जा सकता है, सुना सुना के परिवार फोड़ने का अगर किसी का संकल्प है, तो कथा सुना सुना के परिवार को जोड़ने का संकल्प विपिन बिहारी का है। जिन कानों में तुम्हारे जहर घोला गया है भाई के प्रति, देवरानी जिठानी के प्रति, परिवार के प्रति, मैं कोशिश करूंगा कि उन्हीं कानों से ये अमृतमयी कथा जाए और टूटे हुए परिवार जुड़ जाएं। तो समझ लेना कि मेरा कथा कहना और तुम्हारा कथा सुनना सफल हो गया। और अगर इसीलिए कहते सुनो, सुन के तुम्हारा परिवार टूटा है, तो मैं सुना सुना के तुम्हारे परिवार को जोड़ने की कोशिश करूंगा। इसलिए मुंह का जहर भली उगल देना, पर कानों के द्वारा जहर भीतर मत जाने देना। आज परिवार टूट रहे हैं। आज एक दिक्कत देखो समाज की, मैं जिसके घर भी भोजन करने जाता हूं देखता हूं, एक सी थालियां हैं, चाहे 25 जने बैठे खावे, एक सी कटोरी में रसगुल्ला, एक सी कटोरी में खीर। तुमने बर्तन का सेट तो घर में इकट्ठा कर लिया, थाली का सेट है तुम्हारे यहां, चम्मच एक सी, सोफा पे कवर एक से, वो को भी सेट है ना। आजकल जो फैशन चल रहा हो, कपड़ों का भी सेट है, जिस कलर की साड़ी उसी कलर की चप्पल, उसी कलर का बैग, है ना। आजकल तो वही कलर की मांग चलन लगी, नीली साड़ी प्यारी, उनने नील रगड़ लाओ मैचिंग भरने बिगड़ पाए। अरे राम 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 बहन हरो, तन का मैच बिगड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर परिवार से मन का मैच मत बिगड़ने देना, क्योंकि जब परिवार का मैच बिगड़ता है तो सारे मैच हम हार जाया करते हैं। मन के मैच को रखो। आज हमारे घर में सब सेट हैं जो हमने बनाए हैं, थाली का सेट बनाया, कटोरी का सेट बनाया, गिलास का सेट बनाया, और जो भगवान ने हमको सेट करके दिया था, माँ बाप भाई बहन, वो सारे सेट बिखर गए हैं। और अगर भगवान का बनाया सेट बिखार दोगे तो बर्तन का सेट किसी काम का नहीं है। कोशिश करना कि इस नर्तन का सेट बना रहे, बर्तन का बगैर सेट के भी घर चल सकता है, पर भाई भाई में सेट हो, देवरानी जेठानी सेट हो, सास बहू सेट हो, तो काम का है, वरना कोई मतलब नहीं है। परिवार को जोड़ो, परिवार को बिखरने मत दो। हमें सब मिला है इसलिए हमें कीमत नहीं है, हम भैया की कीमत नहीं जाने, हम माँ बाप की कीमत नहीं, क्योंकि जो चीज सहजता में मिल जाए ना, उसकी कीमत हमें और आपको नहीं है। एक आध बार कोनो अनाथालय चले जाइए और वहां जो बच्चे, उनसे पूछना कि पापा क्या होते हैं, उनसे पूछना कि माँ क्या होती है, उनसे पूछना बहन क्या होती है, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमने भगवान के सेट को मिटा करके, आजकल आदमी 3 सेट बनवा रहा हो, पर घर को सेट मिटा रहा हो। घर के सेट मत मिटाओ, भाई भाई से प्रेम करो। तो तुमने सुन सुन के भाई को छोड़ा है, मेरा निवेदन है मेरी सुन के और भाई को पकड़ लेना, भाई ना छूट जाए, परिवार ना छूट जाए, क्योंकि एक दिन सब यहीं रह जाएगा। के मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ओ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा।
पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। 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 हरि बोल। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। तो तुमने दूसरों की बात सुन सुन के घर को तोड़ा है, अब इस व्यास गद्दी की बात सुन सुन करके परिवार को जोड़ने की कोशिश करना। एक बात और, हम बिल्कुल कथावाचक नहीं हैं, ये ईमानदारी है ना। हमें बड़े बड़े वेदांत की बातें आती हैं, जब हमें ही नहीं आए तो हम तुम्हें क्या बता दें। मेरे पास वो छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हारे बिखरे हुए परिवार को इकट्ठा कर सकती हैं। मेरे पास वो गुरुदेव की कृपा से जो वाणी है वो तुम्हें तुरंत असर देने वाली वाणी है। हमारी कथा से आदमी के भीतर भक्ति नहीं जगे। हाँ, कहा से हमारी रे लगा नहीं, तुम्हें कहां से जगा दें।